हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। सो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिक एंड ट्रांसलेशन की सीरीज़ में आज मैं लेकर आ रहा हूँ डे 17 का वीडियो, जिसमें मैं आपको देने वाला हूँ एक ख़ास प्रकार के वाक्यों का। यदि आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो भी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो भी, आपके लिए यह सबसे ज़्यादा उत्तम सेंटेंस का ट्रिक है, जिससे कि आप इस तरह के सेंटेंस का ट्रांसलेशन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहें और ध्यान से हमारी बात को सुनें और समझें। 100% नहीं, 100% प्लस आपको इसकी 100% सफलता की गारंटी दी जा रही है। सब कुछ आपको बराबर समझ में आ जाएगा, राइट। तो गाइस, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में ता ही रहता है, ते ही रहते हैं, अगर ऐसा आता है और ऐसा लगे आपको कि वाक्य में जो सब्जेक्ट है वह कोई एक ही कार्य करता ही रहता है, ऐसा अगर आपको भाव स्पष्ट होता है तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए ये तरीके सबसे उत्तम हैं और ये बिल्कुल नया होगा आपके लिए, राइट। तो सबसे पहले तो हम आपको इसका स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं। गाइज, याद रखना कि इस तरह के सेंटेंसों को हम केवल और केवल 3 प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहले नंबर का स्ट्रक्चर होगा इसका अफर्मेटिव, दूसरे नंबर का होगा व्हाट टाइप वाला, और तीसरे नंबर का होगा आपका व्हाई टाइप वाला। क्योंकि इस तरह के सेंटेंसों का निगेटिव सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता है। अभी मैं जब आपको एग्जाम्पल आगे दूंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, राइट। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो जब भी आपके सामने सबसे पहले सब्जेक्ट आए, फिर डू या डज आए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नथिंग आए, फिर बट आए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए, तो आप मान लेना कि यह सेंटेंस जो है वो इसी प्रकार की पहचान वाला है, राइट। तो इसका हिंदी आपको जब भी समझना होगा आप आसानी से समझ सकते हैं। गाइस, हम इंडिया में रहने वाले हैं या किसी अन्य देशों में रहने वाले हैं, जो हिंदी समझ रहे हैं उन्हीं के लिए विशेष रूप से है, लेकिन जो इंग्लिश समझते हैं, जिन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती, उनके लिए शायद यह ट्रिक्स थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आइए अब हम आपको लेके चलते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। हर प्रकार के एग्जाम्पल्स को आपको समझाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सबसे पहले आप देखेंगे, जैसा कि हिंदी लिखा गया है कि सोनू पढ़ता ही रहता है। सेंटेंस से ऐसे पता चल रहा है कि सोनू केवल एक ही काम करता रहता है, राइट। तो यहाँ पे पहचान आप देखेंगे लास्ट में ता ही रहता है, आ रहा है कि नहीं। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आए तो हमने इसका इंग्लिश ऐसे बना लिया कि सोनू डज नथिंग बट प्ले। ये सोनू जो है वो एक वचन करता है, इसलिए हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा डज का प्रयोग करते हैं। अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता तो हम डू का प्रयोग करते, राइट। तो हमने पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अफर्मेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट रखा है, फिर उसके बाद में हमने डज का प्रयोग रखा है बिकॉज सोनू सिंगुलर नंबर है। उसके बाद में हमने नथिंग का प्रयोग किया, फिर उसके बाद में बट को लगाया, फिर उसके बाद में हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को रखा, राइट। याद रखना कि ये जो आपका एक प्रकार का वर्ब है, जो इन्फिनिटिव एक प्रकार का है, उसके पहले हमें कभी भी टू नहीं लगाना है इस तरह के सेंटेंसों को, राइट। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और व्हाट टाइप वाले को देखते हैं, जिसमें हिंदी में सबसे पहले क्या आता है और उसके बाद में सारे शब्द रखे जाते हैं। इन्हीं प्रकार के सेंटेंसों को हम व्हाट टाइप कहते हैं, राइट। तो अगर सेंटेंस ऐसा आ रहा है कि जैसे क्या सुमन गाती ही रहती है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डू या डज रखेंगे। सुमन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके पहले क्या करेंगे, डज का ही प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हमारा क्या होगा, डू रहेगा, उसके बाद में नथिंग रहेगा, फिर आपका बट रहेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे रखेंगे। गाइज, याद रखना कि जो इंट्रोगेटिव हमारा सेंटेंस होगा व्हाट टाइप वाला, उसमें हमें सब्जेक्ट के बाद में डू का भी प्रयोग करना है। चाहे ये सब्जेक्ट सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, फिर भी हमें डू का प्रयोग करना है। यह डू का प्रयोग आप अफर्मेटिव में नहीं करेंगे, राइट ना, बिकॉज ऑलरेडी अफर्मेटिव में डू रहता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद और निगेटिव बनता है नहीं, और इंट्रोगेटिव टाइप 2 में भी हम इसका प्रयोग करेंगे, राइट। तो ये हो गया आपका दोनों प्रकार का सेंटेंस। आगे और भी हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाले हैं,
ताकि आप इस तरह की ट्रिक के द्वारा दुनिया का कोई भी सेंटेंस इस तरह से आए उसे आसानी से ट्रांसलेट कर सकें। आगे आते हैं, वाई टाइप वाला हम लोग सेंटेंस ले लेते हैं और इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। सेंटेंस आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, वह क्यों नाचता ही रहता है, वह क्यों नाचता ही रहता है। तो यहाँ पे क्यों बीच में आया है दो शब्दों के, या फिर क्या सबसे पहले नहीं आया है, इसलिए यह टाइप 2 मान सकते हैं, या वाई टाइप वाला सेंटेंस हो गया। तो हमने क्या किया, इसके लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड को, जिस शब्द से हम क्वेश्चन पूछते हैं उस शब्द को हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को रख लिया इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये सेम इस स्ट्रक्चर के बेस पर बाकी चीज़ों को रख डालेंगे। तो हमने क्या किया, फिर वाई डज के बाद में, मतलब हमने ये जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने डज का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट रख लिया, फिर डू रखा हमने जैसा कि आपको बताया गया है, फिर नथिंग रखा, फिर बट रखा और डांस रख लिया, राइट। तो ये तो हो गया गाइस तीनों प्रकार के स्ट्रक्चर के बेस पर आपका सेंटेंस बनाया गया। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव के लिए हमने कहा कि नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। जैसे मान लो ये सेंटेंस अगर हम बोले कि वह नहीं खेलता ही रहता है या वह खेलता ही नहीं रहता है, तो ये थोड़ा सा बनना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। और यदि आपको लगता है कि नहीं ये करना ज़रूरी है और इस प्रकार से सेंटेंस कराया जा सकता है, तो सिंपली आपको क्या कर लेना है गाइस, सब्जेक्ट रखना है, फिर आपका क्या करना है, बिल्कुल आसानी से आगे रख देना है। थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए आप करना चाहें भी तो कर सकते हैं। जैसे मान लो यही एग्जाम्पल है, यही करना चाहें तो ही डज़ नॉट खेलता है तो प्ले कर देंगे, ही डज़ नॉट प्ले एट ऑल, ठीक है। तो ही डज़ नॉट प्ले एट ऑल कह सकते हैं, ही नेवर प्ले, समझ रहे ना, ही नॉट प्ले, ही डज़ नॉट प्ले ऑलवेज। ऐसे भी आप सेंटेंस को कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए ये अटपटा सा, इसलिए इसको हमने नहीं बनाया ना, ऐसा बनाया जा सकता है, थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। अब आइए हम आपको लेके चलते हैं कुछ मिक्स सेंटेंस को और भी एग्जाम्पल के रूप में आपको दे देते हैं, उसे भी देख लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे गाइज, ये आपका है कुछ विशेष, कुछ मिक्स सेंटेंसेस जिसको ट्रांसलेट करने के जो स्ट्रक्चर होंगे बिल्कुल वही ऊपर वाला हमने जो बताया है आपका, लेकिन इसमें आपको कुछ और भी वर्ड्स को मैंने जोड़ करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के तरीके बताए हैं, इसको ध्यान से आप देखें। जैसे यहाँ पे आपका, मैं दिन भर दौड़ता ही रहता हूँ, तो आई डू नथिंग बट रन फॉर ए होल डे। वह फ़ोन पर बात करता ही रहता है, ही डज नथिंग बट टॉक ऑन द फोन। वे हर समय क्रिकेट खेलते ही रहते हैं, दे डू नथिंग बट प्ले क्रिकेट ऑलवेज। लड़कियां बातें करती ही रहती हैं, द गर्ल्स डू नथिंग बट टॉक। एंड लास्ट सेंटेंस आपका ये भी आप देख सकते हैं, वह 2 घंटे पढ़ाई करता ही रहता है, तो ही डज नथिंग बट स्टडी फॉर 2 आवर्स। सो गाइज, ये है टोटल का टोटल आपका सेंटेंसेस, जिसको देखने के बाद में 100% आपको ये समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से हम इस तरह के सेंटेंसों को ट्रांसलेट करेंगे। और गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। बस याद रखें इस बात को कि एक दूसरा चैनल भी हमारे पास है जिस पर हम आपको किसी भी क्लास के ग्रामर की पढ़ाई कराते हैं। बिल्कुल, आप चाहे किसी क्लास में हैं या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बेटर तरीके की ग्रामर की पढ़ाई कराई जाती है, और आप उसे भी सर्च करें। इसका नाम है इंडियन इंग्लिश ग्रामर, जो यहाँ पे लिखा आ रहा है, इसे सर्च करें और पढ़ाई करें और डेली वीडियो देखें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है अभी, और आप इसे शेयर भी करें लोगों के साथ में, ताकि और भी लोग घर पे बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई बिल्कुल आसानी से फ्री में कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।